हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बीपीएससी हेडमास्टर को लेकर। दोस्तों, आपके लिए जो है सिलेबस जारी कर दी गई है, जो कि आपको बताना चाहते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में हेडमास्टर की सिलेबस क्या है। तो आप मेरे थंबनेल से दोस्तों देख लिए हैं। अब चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं कि इसमें कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे और क्या क्या पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो पाठ्यक्रम डीएलएड लिखा हुआ है। आगे मैं बात करता हूँ, अगर फर्स्ट यूनिट की बात करेंगे तो फर्स्ट यूनिट में है कि इकाई 1 में लिखा हुआ है कि बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐच्छिक समझ। दूसरा है कि बाल विकास का संदर्भ, अपेक्षित वर्गों में आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के साथ। तीसरा है शिक्षा, विद्यालय, समाज और अंतर संबंधों की समझ। अगला है चौथा में है कि विद्यालय में ये देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारणों की भूमिका एवं प्रभावों की समझ। अगला है कि शिक्षा, उसके बाद है कि सामान्य अवधारणा, उद्देश्य, विद्यालय शिक्षा की प्रकृति। ये हमारा है। उसका नेक्स्ट में फिफ्थ में शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार, दृष्टि और दर्शन शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, समाज। उसके बाद है शिक्षा की साहित्य, शिक्षा का इतिहास इत्यादि। उसके बाद है ज्ञान की अवधारण और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट है। सेकेंड यूनिट की बात करेंगे तो दूसरे जो आपका यूनिट है उसमें है कि महात्मा गांधी, हिंद स्वराज। उसके बाद है कि सामाजिक दर्शन, शिक्षा संबंधों के रेखांकित करते हुए। उसके बाद है गिजू भाई बड़े बधेका। उसके बाद है दीवा स्वप्न, शिक्षा विभाग, शिक्षा में प्रयोग के विचारों को रेखांकित करते हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर, शिक्षा सीखने की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता की भूमिका का रेखांकित करते हुए। नेक्स्ट में है कि मारिया मॉन्टेसरी, ग्रहणशील मन की पुस्तक से विकास के क्रम शीर्षक अध्याय। ये आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। उसके बाद है ज्योतिबा फुले इंटर, यहाँ देखिए इंटर आयोग 1882 में दिया गया बयान, शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन, शैक्षिक लेख, बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व एवं रेखांकित करते हुए। अगला है कि जे कृष्णमूर्ति, शिक्षा क्या है, सीखने सिखाने के संवाद की भूमिका को रेखांकित करते हुए। उसके बाद है कि अगला है कि जॉन डीवी, शिक्षा एवं लोकतंत्र के जीवन की आवश्यकता के रूप में शिक्षा शीर्षक लेख, शिक्षा और समाज अंतरक्रिया को रेखांकित करते हुए। तो ये हमारा दूसरा यूनिट था। तीसरा यूनिट की मैं बात करूँ तो तीसरा यूनिट में देख लीजिए। तीसरा यूनिट में आपसे जो पूछा जाएगा, ये देखिए लिखा है कि पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम, अवधारणा एवं विभिन्न आधार। उसका है पाठ्यचर्या में कार्य, शिक्षा की भूमिका, कार्य केंद्रित शिक्षण शास्त्र की समस्या। अगला है कि बचपन को प्रभावित करने वाले मनो सामाजिक कारक। आगे है बाल विकास अवधारणा। उसके बाद है विकास के विभिन्न आयाम, प्रभावित करने वाला कारक, बुद्धि विकास, अंतर संबंधों को समझ, अध्ययन के तरीके। उसके बाद बच्चों के शारीरिक एवं मनो यहाँ पे देखिए मनोज्ञात्मक विकास और समझ। अगला है सृजनात्मक अवधारणा, बच्चों के संदर्भ में विशेष महत्व, खेल के हास्य अवधारणा, विशेष बच्चों के विकास के संदर्भ में महत्व। तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। तो ये आपका थर्ड यूनिट का हो गया। अब चलिए फोर्थ यूनिट का भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फोर्थ यूनिट में देखिए चौथा अध्याय, टोटल 7 है। चौथा में है लिखा हुआ है कि ECCE की आवश्यकता एवं उद्देश्य, एक संतुलित एवं संदर्भित। देखिए ECCE पाठ्यक्रम की समझ, CCE और पाठ्यक्रम में लघु एवं दीर्घकालिक उद्देश्य का नियोजन। आगे की कक्ष में विकास अनुकूल एवं बाल केंद्रित समावेशी वातावरण, प्रारंभिक वर्षों के विकास के विभिन्न आयाम एवं अधिगम, विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चे एवं प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये फोर्थ का हो गया। फिफ्थ में अब चलिए मैं बात करता हूँ फिफ्थ का। तो सबसे पहले देखिए पाँचवा नंबर में यहाँ की विद्यालय संस्कृति के संगठन, पहलू, संरचना, घटकों के आलोचनात्मक समझ, शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन, समावेशी शिक्षा के अनुरूप विद्यालय संगठन, कला संकेत, समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालय परिवेश, कक्षीय लिखा हुआ है कि शिक्षण में बदलाव। उसके बाद है कक्ष में शिक्षण की प्रकृति। उसके बाद है परंपरागत, बाल केंद्रित, लोकतांत्रिक, सृजनात्मक इत्यादि। ये सारा आपको फिफ्थ यूनिट में दिया गया है। ठीक है। अब मैं सिक्स यूनिट का बात करता हूँ। तो सिक्स में यहाँ पे देखिए छोटा है। सिक्स में है जैसे 6 नंबर में निकटवर्ती जिला स्तरीय संस्था। उसके बाद है संकुल संसाधन केंद्रीय
CRC प्रखंड संसाधन केंद्र, BRC जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाइट प्रारंभिक शिक्षा महाविद्यालय, PTE। उसके बाद है राज्य स्तरीय संस्था। तो ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। डाइट के बारे में है। उसके बाद 7th जो लास्ट है, 7th और 8th में देखिए, इसमें आपको जो पूछा गया है, तो इसमें सबसे पहले भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन के विभिन्न रूप। तो इसका भी आप समावेशी शिक्षा के बारे में 8 में इतना ही है, ठीक है ना। तो ये आपका 7th और 8th मैंने यूनिट आपको बता दिया। थैंक यू सो मच।